उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल यादव ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि मोदी से लेकर योगी तक सब हैरान रह गए हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने ऐसी हुंकार भरी कि योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक हिल चुकी है। मामला शुरू हुआ राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के हमले के बाद और अब ये सियासी जंग का रूप ले चुका है। बीजेपी ने सोचा था कि वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन कोई जवाब नहीं देगा, मगर अब पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो चुका है। शिवपाल यादव ने हुंकार भरते हुए सभी को अपने साथ ले आए हैं और पूरा मामला अब बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के चाचा को आखिर गुस्सा क्यों आया, उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे और क्या कुछ कहा है चाचा जी ने जिससे पीएम मोदी की टेंशन भी बढ़ चुकी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सारे फसाद की शुरुआत कहां से हुई, पहले आप वो जान लीजिए। बात शुरू होती है 26 मार्च 2025 से, जब आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। यह हमला तब हुआ जब सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था और उन्हें गद्दार करार दिया। इस बयान से राजपूत समाज और करनी सेना भड़क उठे। करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सुमन के घर पहुंच गए। घर पर पथराव हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। इस घटना के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे, जिससे सवाल खड़े हो गए कि ये जो पूरा मामला हुआ है वो शासन और प्रशासन की शह पर हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इसे योगी सरकार की नाकामी तक करार दिया, लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब शिवपाल यादव मैदान में कूदे। सपा के राष्ट्र महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि वे संसद में इस मामले को उठाएंगे। ईद के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ा जाएगा। करनी सेना को पुलिस प्रशासन ने सहयोग दिया है, वरना इतनी दूर से बुलडोजर, लाठी डंडे और तलवार लेकर आए लोगों को आखिर पुलिस कैसे नहीं रोक पाई। ये पूर्व नियोजित हमला था। समांतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने सुमन के परिवार की हत्या के इरादे से यह हमला किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय छोड़ दिया। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। विकास और बेरोजगारी में तो वो फेल हो ही चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सब से डरेगी नहीं और डट के मुकाबला करेगी। इतना ही नहीं, शिवपाल ने केंद्र की मोदी सरकार को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां संविधान विरोधी हैं और ये हमला दलित सांसद पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। इस बयान ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया है। सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे मोदी सरकार की टेंशन भी बढ़ चुकी है। रामजी लाल सुमन के घर पर हमले से शुरू हुआ विवाद अब राजपूत बनाम दलित सियासत में बदल चुका है। शिवपाल के इस हुंकार ने न सिर्फ योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि केंद्र की सत्ता को भी चुनौती दे दी है। शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि सपा का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है और बीजेपी सरकार को वो उखाड़ फेंकेंगे। शिवपाल यादव ठीक ठाक गुस्से में दिखाई पड़े। उन्होंने चारों तरफ से मोदी सरकार को घेरने का काम किया। खैर, अब देखने की बात होगी कि बीजेपी के लिए ये कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी न झुकेगी न डरेगी, बल्कि बीजेपी की गुंडई का डट कर मुकाबला करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सियासी भूचाल 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीनी तैयारी कर रहा है? क्या शिवपाल का ये हमला बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनेगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। तब तक के लिए आपकी राय हमारे लिए काफी कीमती है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस सियासी ड्रामे को कैसे देखते हैं। नमस्कार।